सभी को मेरा नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने प्रथम पाठ है, पहला पाठ सुभाषितानि, पहला पाठ अपना किया था, उसके शब्दार्थ अन्वय सहित हमने समझा था। आज इस वीडियो में हम उसी पाठ का अभ्यास, जो प्रश्न उत्तर हैं, वो हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला पाठ है सुभाषितानि, उसके प्रश्न देखते हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें आपको सस्वर वाचन करना है, अर्थात ये जो श्लोक हैं आपके पाठ में सभी का आपको गायन करना है स्वर के साथ। आप जो भी स्वर उनका लगा सकते हैं उसके अनुसार आप उनका गायन करें। आपको श्लोक याद भी होंगे और उनका अर्थ आपको पहले से ही पता चल गया है, तो आपको अच्छे से श्लोकों के बारे में पता चल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपको खुद ही करना है सस्वर वाचन के साथ। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखते हैं दूसरा प्रश्न है श्लोकांशेषु ऋक् स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंशों में से ही ऋक् स्थान आपको भरने हैं। श्लोक में से ही कुछ पार्ट को हटा दिया गया है, वहां पर खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, वो आपको भरना है। कैसे भरेंगे देखते हैं। पहला क भाग, समुद्रम आसाद्य डैश। अब समुद्रम आसाद्य, समुद्र में जा करके क्या हो जाता था, वो ये किसके बारे में है, जो हमारा श्लोक था कि नदियों का पानी समुद्र में मिलकर के अपेय हो जाता था। तो क्या आएगा यहाँ पर, श्लोक का जो अंश है, श्लोक का एक छोटा सा भाग, समुद्रम आसाद्य भवन्त्य पेयाः, अपेया अर्थात पीने योग्य वो नहीं रहती हैं। आगे है ख में देखेंगे डैश, वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति डैश। अब वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, क्या करके, वचनों को क्या करते हैं, श्रुत्वा। तो श्रुत्वा इसमें पहले आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स में। श्रुत्वा वचः, वचनों को सुन करके मधुर सुक्ति के समान रस को सृजन्ति करते हैं, प्रकट करते हैं या बोलते हैं। आगे है ग, तद भाग ध्येयम डैश पशुनाम। तो ये पशुओं का क्या होगा, परमम। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, परमम पशुनाम, ये पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आगे है घ, विद्याफलम डैश कृपणस्य सौख्यम। विद्याफलम, विद्याफल किसका, और व्यसनीनम, विद्याफलम व्यसनीनम, व्यसनी जो व्यक्ति है, किसी भी तरह के व्यसन बुराइयां हैं जिसमें, उसका विद्या का फल, और कृपणस्य सौख्यम, ये हमारे श्लोक में आया था। आगे बढ़ते हैं। घ, स्त्रियाम डैश सर्वम तद डैश कुलम। स्त्रियाम, स्त्रियाम, स्त्री का अर्थ कहाँ क्या लिया था हमने, उसमें लक्ष्मी लिया था। स्त्री के, लक्ष्मी के अच्छे लगने पर, उसके प्रसन्न होने पर। तो स्त्रियाम रोचमानायाम, रोचमानायाम जो शब्द है वो श्लोक में आया था। सर्वम तद डैश कुलम, सर्वम तद रोचते कुलम, रुच धातु में आएगा आपका रोचते, कि सभी कुल जो है सारा अच्छा तभी लगता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में आपको लिखने हैं। पहला है क, व्यसनीनः किम नश्यति। वैष्णी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है। अगर आपने श्लोक को पहले से पढ़ लिया है तो आपको इनके उत्तर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो इससे पहले जब आप अभ्यास करें, श्लोकों के अर्थ वाली जो वीडियो है वो अच्छे से देख लें, आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही मिल जाएंगे। वैष्णीनः, वैष्णी व्यक्ति का क्या नष्ट हो जाता है, विद्याफलम, विद्या का फल। आगे है ख, कश्याम रोचमानायाम सर्वम कुलम रोचते। किसके अच्छे लगने पर, प्रसन्न होने पर सारा कुल अच्छा लगता है। तो अभी हमने पिछले प्रश्न में भी किया था। तो स्त्रियाम रोचमानायाम, लक्ष्मी के अच्छा लगने पर। आगे है ग, कस्य यशः नश्यति। किसका यश नष्ट हो जाता है।
तो क्या आएगा इसमें? कश्य किसका हो जाता है? लुब्धश्य, लालची व्यक्ति का जो यश है, कीर्ति है, वो नष्ट हो जाती है। घः मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्षिका क्या जनयति उत्पन्न करती है? तो मधुमक्षिका माधुर्यम, शहद को ही उत्पन्न करती है। और अगला है मधुर सुक्त रसम के सृजंती, मधुर सुक्त रस को कौन, सृजन का मतलब है उत्पन्न करते हैं, मधुर सुक्तियां कौन बोलते हैं? तो कौन बोलते हैं? संत है, जो सज्जन लोग हैं वो सब तरीके की बातों को सुनकर फिर भी मधुर सुक्त रसम, मधुर सुक्तियों के समान ही बातें करते हैं। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठार्थ चित्वा संस्कृत पदानि लिखतः, नीचे लिखे हुए तद्भव जो शब्द हैं उनके लिए आपको पाठ से चुन करके संस्कृत में पद लिखने हैं। देख लेते हैं, जैसे एक उदाहरण दिया है, जिस प्रकार यथा, जैसे कंजूस, कंजूस शब्द दिया है उन्होंने हिंदी में, तो उसकी आपको क्या बनानी है? संस्कृत बनानी है, और जो आपके पाठ में ही आए हुए हैं। तो बहुत आसान है, क्योंकि श्लोकों में हमने सभी शब्दों के अर्थों को बहुत ही अच्छे से समझा है। तो जैसे कंजूस का हो गया कृपण है, ऐसे ही कड़वा, कड़वा का क्या होगा? कटुकम, कटुकम का अर्थ होता है कड़वा। उसके बाद है पूंछ, पूंछ का क्या होगा? पुच्छः या पुच्छम भी आप लिख सकते हैं। आगे है लोभी, लोभी किसको बोलते हैं? संस्कृत में क्या बोलते हैं लोभी को? लुब्धः, उसको लोभी या लालची व्यक्ति बोलते हैं। मधुमक्खी, मधुमक्खी को संस्कृत में बोलते हैं मधुमक्षिका। और आगे है तिनका, तिनका को संस्कृत में बोलते हैं तृणम। तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। आगे बढ़, पांचवा प्रश्न है अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखतः, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्तृपद और क्रियापद को चुन करके लिखिए। तो देख लेते हैं, कर्तृपद क्रियापद के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। वैसे इन सब सारे जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं, इन सब पर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जा करके वो देख सकते हैं। और कर्तृपद जो है हमारा कर्ता होता है, जो भी आपके जो आपका वाक्य आया है उसमें आपको ये देखना है। और क्रियापद होते जो क्रिया है, जो धातु आई है हमारी उसमें, तो आप आसानी से उसको पहचान सकते हैं। देखते हैं इसमें, जैसे पहला दिया है संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, ये एक वाक्य दिया है। तो इसमें सज्जन लोग मधुर सुक्ति रस को उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? सज्जन लोग हैं, तो सज्जन की संस्कृत संत है, कर्ता हो गया हमारा। और उसके बाद क्रिया क्या है? सृजंती, उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा कर्ता और क्रिया, इस तरीके से हमें इसको अलग अलग से चुन करके लिखना है। तो आगे देखते हैं अगला, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब इसमें निर्गुणों को प्राप्त करके क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। तो कर्ता कौन है इसमें? मेन हमारा किस पे फोकस है? दोष बन जाते हैं। तो दोषाः कर्ता है और भवन्ति जो है हमारा क्रिया है इसमें। आगे है गुणज्येषु गुणाः भवन्ति, गुणों में मिलकर के गुण हो जाते हैं, और ज्यादा मतलब गुणी हो जाते हैं। तो इसमें गुणाः, जो गुण है वो क्या है? कर्ता है। और भवन्ति, जहां पर भी आप अपनी धातुओं का प्रयोग देखते हैं वो ही आपकी क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहाँ पर भवन्ति जो है क्रिया है। आगे है मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, मधुमक्षिका माधुर्य उत्पन्न करती है, शहद को उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका ही इसका करता है, अलग से पता चल रहा है हमें। और जनयेत, जनयेत क्या है? उसका क्रिया है। अगला है पिशुनश्य मैत्री यशः नाशयति। अब पिशुनश्य, पिशुनश्य मैत्री यशः नाशयति, इसमें पिशुनश्य मैत्री किसकी? मित्रता, मित्रता जो है वो जो हमारा क्या है? मेन जो करता है, ठीक है। तो मैत्री जो है हमारा इसमें, मैत्री का अर्थात मित्रता, ठीक है। तो ये जो मैत्री जो है हमारा इसमें कर्ता हो गया। और नाश्यति, नाश्यति जो है हमारी क्रिया है।
आगे है नद्य समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। नद्य है नदियां समुद्र में जाकर के अपेयः पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो अलग से इसमें पता चल रहा है नदियां जो है हमारा कर्ता है, नद्य है, और अपेयः भवन्ति, भवन्ति जो है हमारी क्रिया है। तो ये था आपका 5वां प्रश्न। आगे देखते हैं प्रश्न 6। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है। तो 8वीं क्लास में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले उनको पता होना चाहिए कि प्रश्न निर्माण करते कैसे हैं। उसके लिए आपको किम शब्द रूप को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। उसके लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है प्रश्न निर्माण के ऊपर, आपको देख के समझ सकते हैं। तो आपको ये जितने भी प्रश्न आपके पाठों के अभ्यास में आएंगे आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला, गुणाः गुणज्येषु गुणाः भवन्ति। ठीक है, तो इसमें गुणाः यहाँ पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है। तो कौन जो है, इसका हम पहले हिंदी अर्थ लेंगे और उसी की फिर हम संस्कृत बनाएंगे कि कौन गुणों में मिलकर और गुणी हो जाते हैं। तो कौन, इसमें जो गुणा है पुल्लिंग शब्द है, तो किम शब्द का भी हम पुल्लिंग ही देखेंगे। गुणा बहुवचन है तो किम शब्द का भी पुल्लिंग में बहुवचन देखेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में बहुवचन होगा, पुल्लिंग में के शब्द होगा, क कऊ के। तो के जो है इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है नद्य सुस्वादु तोयः भवन्ति। नद्य है, जो नदियां हैं, सुस्वादु तोयः बहुत स्वादिष्ट जल वाली होती हैं। तो नद्य है, कौन होती हैं, तो नद्य स्त्रियां है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो स्त्रीलिंग शब्द का क्या होगा हमारा, हमें किम शब्द का भी स्त्रीलिंग देखना है और बहुवचन। तो का के काहा, काहा जो है यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक बनेगा। अगला है लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य लालची व्यक्ति का भी यश नष्ट हो जाता है। तो लुब्धस्य किसका, तो वही किम शब्द और पुल्लिंग, और लुब्धस्य जो है षष्ठी विभक्ति है और पुल्लिंग में है। तो किम भी हम पुल्लिंग में और षष्ठी विभक्ति में देखेंगे तो क्या बनेगा, कस्य। और ये आपको कब पता चल जाएगा आसानी से, जब आपने किम शब्द रूप अच्छे से याद कर लिया होगा। तो कस्य जो है यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका कौन, तो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है। तो ऐसे स्त्रीलिंग किम शब्द रूप का प्रथमा में का होगा, सिंपल, बिना किसी विसर्ग के। तो का जो है इसका उत्तर रहेगा। आगे है महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति। महताम प्रकृति, महान लोगों की जो प्रकृति स्वभाव होता है, तो प्रकृति जो है महान लोगों का क्या सुस्थिर होता है। तो यहाँ पर प्रकृति की जगह क्या आएगा, का, क्योंकि प्रकृति जो शब्द है वो भी हम स्त्रीलिंग में समझते हैं। तो प्रथमा विभक्ति में किम शब्द, स्त्रीलिंग में क्या होगा, का ही होगा। तो इस तरीके से हमारा ये छठा प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त होता है। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न। उदाहरण अनुसारम पदानी पृथक पृथक कुरुतः। उदाहरण के अनुसार ये जो पद दिए हुए हैं आपके सामने उनको अलग करना है। एक तरीके से आपको ये संधि मिलान करके दिया हुआ है और संधि विच्छेद जो है इसमें आपको करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने आपके एक उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है, जैसे समुद्रम, समुद्रम मासाद्य, मासाद्य। ठीक है, तो इन्हीं को आपको अलग करना है। तो समुद्रम अलग किया हमने, जमा उसमें से आसाद्य निकल गया, जिसको मिला करके क्या बना था, मासाद्य, क्योंकि म में हलंत है, जब आ में मिल जाएगा तो वो पूरा हो जाएगा माँ। ऐसे ही अगला है माधुर्यम एव, माधुर्यम, अब यहाँ पे माधुर्यम लिखेंगे, म में हलंत जमा एव, तो म और ए जब मिलेंगे तो मेव बन जाएगा। इसमें आप हलंत का ध्यान रखें कि हलंत जरूर लगेगा पहले वाला जो हमारा पूर्व पद है, जैसे माधुर्यम है, समुद्रम है, इनमें। अगला है अल्पमेव, तो अल्पम जमा एव, ये बिल्कुल आसान है, सारे एक जैसे हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि लिखते हुए आप जो हमारा प्रथम पद है उसमें हलंत भी लगाएंगे और उसको सही से विच्छेद करेंगे। अल्पम जमा एव, सर्वम एव, सर्वमेव, तो सर्वम में हलंत आएगा, जमा एव बन जाएगा सर्वमेव। आगे है समानम अपि, समानम जमा अपि, समानम अपि। और नेक्स्ट सबसे जो आखिरी हमारा महात्मा नाम मुक्ति, महात्मा नाम
हलंत जमा उक्ति। ध्यान रखें छोटा ऊ है जो हमारा पहला जो शब्द है मेन प्रश्न का महात्मा नाम उक्ति, उसमें छोटा ऊ है, तो जब हम विच्छेद करेंगे तो उसमें भी क्या होगा, छोटा ऊ ही आएगा उक्ति में। तो इस तरीके से सातों के सातों जो प्रश्न हैं आपके वो यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी जो वीडियोस हैं और उनकी प्लेलिस्ट है वो मैंने अपलोड कर दी है, आप उसको देख सकते हैं। जो भी जिस कक्षा का विद्यार्थी है उसके अनुसार ही वो अपनी वीडियोस देख सकता है। आप सभी का चैनल को देखने के लिए, उसको सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।